हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक था वह चल रहा था प्रमुख जीवाणु जनित रोग, यानी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, जैसे पीटेक एग्जाम या रीट का है, आपके भी जो हेल्थ एजुकेशन है उसमें से क्वेश्चन आते हैं इसमें, और आप चेक करके देख सकते हो। तो ये जो है 3 प्रकार के रोग, हालांकि रोगजनक तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो रोगजनक होते हैं उनके आधार पर इनको कई भागों में विभाजित किया गया है। और आपके 3 प्रमुख है। एक तो जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। दूसरा है वायरस जनित रोग, यानी विषाणु। विषाणु, वायरस कहते हैं इन्हें बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया। विषाणु यानी वायरस जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। नंबर 4 में एस के हेलमिंथिज, एस के हेलमिंथिज जनित रोग। और भी होते हैं, कवक जनित रोग होते हैं, और भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके ये 4 समूह है। जैसे आपने देखा होगा रीट में हो या पीटे एग्जाम में, तो ये विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ, एस्केलमेंथिस जनित रोग, ये रोग जनक है। इसी हिसाब से इनको 4 भागों में मतलब विभाजित किया गया है। तो अभी जो चल रहे अपन वह है जीवाणु जनित रोग। तो कल अपन ने 5 तक यानी 5वें नंबर पर जो था जीवाणु जनित रोग, उसका अध्ययन किया था। और अब चल रहे नंबर 6 पर। नंबर 6 में रोग का नाम है प्लेग। प्लेग, और इसका रोगजनक होता है एरिसीनिया, एरिसीनिया पेस्टिज। एरिसीनिया पेस्टिज, इसका एक और रोगजनक होता है पास्च्यूरेला। सही यहाँ पर पास्च्यूरेला, पास्च्यूरेला पेस्टिज। ये महामारी के रूप में फैलता है। प्लेग आपने नाम सुना होगा। मतलब 1982-83 के लगभग जो है गुजरात में फैलाता है, और ये महामारी के रूप में फैलता है। यानी इसमें अचानक कई मौतें होने लगती है। और इसका ये रोगजनक है एरिसीनिया पेस्टिज या पास्च्यूरेला पेस्टिज। और प्रभावित अंग होता है इसमें लसिका तंत्र, लसिका तंत्र, यानी जहां पर भी जॉइंट रहते हैं, ये जोड़ वाले जो स्थान है ना, जहां पर जो लसिका ग्रंथियां हैं या जो लसिका की जो जितनी भी जो गांठें होती है वो सब प्रभावित होते हैं। यानी इसमें नाक और मुंह से क्या आने लगता है, खून आने लगता है इसमें। और जो होता है ना, जैसे कई बार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने लगता है ये। तो ये महामारी का मतलब जो महामारी के रूप में फैलता है, जैसे कोरोना फैला था महामारी के रूप में, वो है ना। तो इसमें लसिका तंत्र प्रभावित होता है। अच्छा, एक और इसकी खासियत है कि इसका पूरी तरह से मतलब ट्रीटमेंट होता है। इसमें ट्रीटमेंट के रूप में दिया जाता है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन नामक जो होती है ना मेडिसिन, ये दी जाती है इसमें। तो पूरी तरह से इसमें ट्रीटमेंट होता है इसका। बस इसका बचाव उपाय है। अगर जैसे अभी से दोनों रूप में, कैप्सूल के रूप में भी होती है और इंजेक्शन के रूप में भी काम आता है ये एंटीबायोटिक से टेट्रासाइक्लिन। तो ये लसिका तंत्र प्रभावित होता है, यानी विशेषकर लसिका गांठें, जहाँ भी जॉइंट वाले स्थान है ना, तो लसिका गांठों में क्या है, मतलब फट जाती है और उनमें से ब्लड आने लगता है। इस प्रकार से ये प्रभावित है। और इसके बाद है निमोनिया। नंबर 6 में, 7 में निमोनिया।
निमोनिया। हालांकि ये छोटे बच्चों में होता है, 5 वर्ष तक के बच्चों में, लेकिन कई बार ये ऐसे केस है कि बड़ों में भी होने लगता है, बड़े जो व्यक्ति होते हैं ना उसमें भी। और फेफड़ों का रोग है, इसमें ज़्यादातर श्वास नली और फेफड़ों में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और इसका होता है डिप्लोकोकस, इसका रोगजनक है डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस निमोनिया। हालांकि ये तो खुद ही पता लग जाएगा वहां जब इसका होगा ना, डिप्लोकोकस निमोनिया। इसका प्रमुख क्या होता है, ये रोगजनक होता है। और इसमें एक और जनक होता है, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी होता है इसका रोगजनक, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। पहले जैसे हम सीने में पढ़ाते थे जब ये डिप्लोकोकस निमोनिया मतलब पढ़ाते थे, लेकिन अब जो नई कई बार किताबें आई ना उसमें ये भी इसका रोगजनक माना जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये इसी का रूपांतरित नाम होता है, कुछ परिवर्तन आ जाता है समय के साथ, उसका नाम बदल दिया जाता है, तो निमोनिया। और प्रभावित अंग क्या होता है इसमें, फेफड़े, लंग्स, इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसमें छोटे बच्चों में काफी होता है। और इसमें भी जो मुख्य रूप से, ये आप याद रहे तो रख लेना, कोई जरूरी नहीं, मैं तो एक बेसिक नॉलेज के तौर पर बता रहा हूँ। इसमें जो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है वो दिया जाता है एमोक्सिलिन, एमोक्सिलिन। पहले क्या दिया जाता था, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन नाम का जो है ना एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दिया जाता था, लेकिन अब इसका स्थान इसने ले लिया एमोक्सिलिन। तो एमोक्सिलिन और भी होता है, सेपाट्रेक्सिन भी दिया जाता है आजकल, ज्यादा हो रहा हो ना जैसे, तो सेपाट्रेक्सिन भी दिया जाता है। इस प्रकार से ये बेसिक। तो इसमें 7 होगी, इसके बाद में नंबर 8 में तो प्लेग हो गया, निमोनिया गया। और जितने भी जीवाणु, जैसे उदाहरण के रूप में अब हमने अभी तक कौन कौन से पढ़ लिए, जैसे इसमें हैजा का अध्ययन कर लिया, क्षय रोग हो गया, दूसरा कुष्ठ रोग हो गया, और इसके बाद में मतलब तपेदिक हो गया, और प्लेग हो गया, और निमोनिया हो गया। अब चलते इसका प्रमुख जो कितने और बचेंगे, लगभग इसमें 12 के लगभग जो है ये रोग जनक है, और 12 इनसे प्रकार है। हालांकि संख्या और भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, ज्यादातर सिलेबस में चलते हैं ना, वो इसमें शामिल है। तो इसके बाद चलते हैं डायरिया, अतिसार, डायरिया, इसको अतिसार भी कहते हैं। सामान्य भाषा में होता है अर्थ उल्टी दस्त हो जाते हैं। इसमें होता है बेसिलस कोलाई, बेसिलस कोलाई। और इसका भी एक और जो दूसरा नाम होता है बेसिलस कोलाई का, तो दूसरा जो नाम होता है साइजोसेला, इसका रोगजनक होता है। और इसमें होता है पाचन तंत्र प्रभावित होता है, इसमें पाचन तंत्र यानी कि आमाशय, खासकर विशेषकर आमाशय प्रभावित होता है। इसके बाद है डिप्थेरिया, नंबर 9 में डिप्थेरिया, इसका होता है कोरोनी, आपने नाम सुना होगा पहले, कोरोनोबैक्टीरी या बैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरोनो बैक्टीरियम, बैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थेरी। ये हालांकि इसका भी इससे पता लग जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये शब्द जो है ना डिप्थेरी, इससे पता लग गया, लेकिन इसको और किसी के साथ भी तो जोड़ा जा सकता है ना, इसलिए पूरा नाम होगा कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। और जो डिप्थेरिया जो होता है प्रमुख रूप से, तो इसमें क्या होता है, गला और श्वसन तंत्र प्रभावित होता है,
गला, छोटे बच्चों में होता है, बड़ों में नहीं होता है। गला यानी श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र छोटे बच्चे में होता है। इसमें कई बार बुखार आ जाता है और गले में सूजन आ जाती है किसी भी वस्तु को निगलने में, और खाने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। नंबर 10, आपने इसका नाम सुना होगा, इसको कहते हैं काली काशी या कुकर काशी। कुकर काशी भी कहा जाता है इसको। और इसका जो रोग जनक है, आपने सुना होगा नाम हीमोफाइलस पर्टुसिस, इसका जो है ना टीका भी दिया जाता है ट्रिपल वैक्सीन के रूप में। तो ये होता है हीमोफाइलस पर्टुसिस, हीमोफाइलस पर्टुसिस, हीमोफाइलस पर्टुसिस। और इसमें वही श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। मुख्यतः श्वसन तंत्र प्रभावित होता है इसमें। इस प्रकार से ये रोग है। अब इसके बाद 11 और 12, तो देखिए इसके बाद 11 में सिफिलिस सुना हुआ, यौन संक्रमित रोग है, सिफिलिस। सिफिलिस नाम का रोग, अब हो सकता है पहली बार सुना हो ये। तो इसमें होता है ट्रिपोनेमा पेलिडम, ट्रिपोनेमा पेलिड्रम, ये कौन सा है, यौन संक्रमित रोग के रूप में जाना जाता है। और इसमें मुख्यतः प्रभावित होते हैं जननांग। नंबर 12 में इसका जो नाम होता है सुजाक गोनोरिया, सुजाक गोनोरिया। और इसका जो रोगजनक होता है निशेरिया गोनोराई, निशेरिया गोनोराई। और इसमें भी मुख्यतः जननांग प्रभावित होते हैं, जननांग। तो सिफिलिस और गोनोरिया ये दोनों यौन संक्रमित रोग हैं। और इसमें भी ट्रीटमेंट तो चलता है। इसमें भी जो ज़्यादातर आया था ना, एंटीबायोटिक्स काम में आते हैं मुख्यतः, जैसे कि नाम सुना होगा आपने एजिथ्रोमाइसिन, इससे भी ठीक नहीं होता तो फिर लास्ट में दिया जाता है पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दिया जाता है। तो इसमें ये यौन संक्रमित रोग है। स्त्री जो पुरुष हैं उनके जननांगों में क्या आते हैं, जैसे द्रव के समान पानी आना और छोटी छोटी पुंसियां उत्पन्न होना, इस प्रकार के इसमें जो सिम्टम होते हैं ना, ये उत्पन्न होते हैं। तो ये जितने भी जीवाणु जनित रोग थे ये समाप्त हो गए। और कल हम अध्ययन करेंगे वायरस जनित रोगों का। और ये भी आप अच्छी तरह चेक करके देख लेना, ये जो लिखा है अभी तक जो पुराना पेपर उठा के देखोगे ना, तो उसमें इनमें से ही निश्चित रूप से आया होगा अगर क्वेश्चन आया तो, है ना। तो ये पिक से मतलब ये ज्यादातर मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ कि एग्जाम में आते तो इनमें से ज्यादातर आते जीवाणु जनित रोगों में से। आप या तो जीवाणु जनित आएगा या फिर वायरस जनित रोग आएगा, लेकिन आता है जैसे कुछ चीजें सिलेक्ट हो रही है, जैसे विटामिन है तो विटामिन में से क्वेश्चन आता है एक पिक से। उसी प्रकार से हार्मोन ग्रंथियों की उसमें से पिक से। तो ये चीजें आपको जानकारी के रूप में उपलब्ध हो जाती है।
बाकी कल पढ़ेंगे।